ये जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जा रहे हैं आजकल, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हैं कराची में, ज़रा मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं। इनका ज़रा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, क्योंकि जिस जमात से लग रहे हैं वो तो शायद शर्मा रहे हैं इंट्रोडक्शन कराने से। चुपके रात के अंधेरे में चल रहा है, क्योंकि आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा मैं रुक जाऊँ। चुपके रात के अंधेरे में ये नोटिफिकेशन निकाल के जो लगा रहे हैं। पहले उन्होंने एक साहब लगाए हैं, सईद शकील अहमद साहब। ये सैयद शकील अहमद साहब कौन है? ये पिछले हफ्ते नासिर शाह साहब भी गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बादराबाद, तो ये नासिर शाह साहब के पीछे खड़े हुए हैं MQM के दफ्तर में। ये इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। नीचे कर लूँ? जी सर, ये आप तस्वीर ले लें, देख लें सारे। ये खड़े हुए हैं साहब। अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको इनकी बहुत सारी पोस्ट और बहुत सारी और भी मिल जाएंगी कि ये MQM के कितने सरगर्म कारकुन हैं। दूसरा उन्होंने लगाया, एक और साहब लगाए लेबर के, वो भी MQM के कारकुन हैं बहुत, मोहम्मद फारूक साहब। तीसरे जो उन्होंने लगाए हैं फुरकान तैयब। वो मौसूफ कौन है? उनके ट्विटर अकाउंट पे लिखा हुआ है इंचार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, यानी कि हमाद सिद्दीकी वाला ये वही है ना, मतलब उन्हीं का डिपार्टमेंट था सर। मैं ये उनका ट्विटर अकाउंट है, देख लें आप। ये साफ और शफाक इलेक्शन होने जा रहा है कराची में। ये मौसूफ ये हैं। चौथे जो उन्होंने लगाए, अच्छा कल दो और लग गए, उसका खत में लिखूंगा, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी भी आपको तफसीलात दूंगा। मोहम्मद शरीफ साहब, माशाल्लाह, एक तो ये शरीफों ने बड़ा तंग किया है। मोहम्मद शरीफ साहब कौन है? शरीफ तो अच्छे लोग होते हैं यार, मेरा ननियाल सादा शरीफ है, लेकिन वो असल में शरीफ थे। ये पता नहीं कौन से शरीफ हैं। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि ऑपरेशन तो खत्म हो गया था कराची में। ऑपरेशन तो 2015 में हुआ था ना, 16 में खत्म हो गया था, 13 में शुरू हुआ था। लेकिन मार्च 30 मार्च 2018 को इन मौसूफ को, हमारी हुकूमत नहीं आई थी, 30 मार्च में हुकूमत नून लीग की थी, इनको इनके घर से उठाया गया था क्योंकि ये वांटेड थे, और ये आज भी हैदराबाद में इनकी एंट्री बैन है। माशाल्लाह एक एडमिनिस्ट्रेटर ये भी लग गए, ये ले सरगर्म एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पहले हम सरगर्म कारकुन सुनते थे, अब ये सरगर्म एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के। मुझे ज़रा ये बताएं कि इलेक्शन से 20 दिन पहले सियासी लोगों की तैनाती करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाना, भले वो, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो 18 ग्रेड के या 17, 18, 19 ग्रेड के अफसरान हैं, ये इतनी ओपन पॉलिटिक्स करते कैसे हैं कि ये इनके ओहदेदार भी हैं, यानी कि ये इनमें से जो लगा रहे हैं ये ओहदेदार हैं, सरकारी पैसों पे इनके ओहदेदार हैं। और उसके बाद अब इनमें, यानी कि कमाल हाल है इस मुल्क का कि अब और कौन सी प्री पोल रिगिंग करनी है। आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले हैं, इस मुल्क का कोई कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, या सब के सब भाड़ चूल्हे में डालो और जो जिसकी मर्जी आए करते रहो। तो इसके ऊपर मैंने खत भी लिखा है, मैं इसके ऊपर कोर्ट भी जाऊंगा और मैं इलेक्शन कमीशन भी जाऊंगा, और जो दरवाज़ा दस्तक हम दे सकते हैं हम सब जगह जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बदमाशी, यानी कि स्टेट, मैं कहता हूँ ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक चीज़ होती है, रियासती दहशत गर्दी, जो कि सिंध हुकूमत करने में मास्टर है,
पुलिस को इस्तेमाल करती है, जो कोई गलत बात करे जी उठा के ले जाओ और केस बना दो जाली और सब पे ATC लगा दो। यहाँ 3 तो बैठे हुए हम लोग, मुझे मिला के ये 2 जो कि हमारे पे वो ATCयाँ लगी हुई है, पता नहीं हमने ऐसे क्या ऐसा बेल पे बाहर है। क्या इस मुल्क का जो आज हाल है पिछले 8 महीने में वो इस तरह के फैसलों से हुआ है कि अपने मुल्क को अपने मामे की जागीर समझी हुई है। तो कराची वालों में आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, जो मर्जी ये कर लें, जो मर्जी प्री पोल रिगिंग कर लें। हमने ख़त लिखा हुआ है कि 6-7 महीने से जो बैलेट पेपर्स इनके पास पड़े हुए हैं, इसकी सिक्योरिटी के बारे में हमें बताया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर्स तो ये 3 दफ़ा इलेक्शन डिले हो चुका है ना, 4थी दफ़ा होने जा रहा है। तो ये बैलेट पेपर्स जो ROs के पास हैं, ये हमने RO देखा था मलीर में कैसा था। मैं तो हर चीज़ कानून के मुताबिक करूँगा, वो कानून के मुताबिक ठप्पे लगवा रहा था, कानून के मुताबिक ठप्पे लग रहे थे और पुलिस की प्रोटेक्शन में लग रहे थे। और बिलाल गफ़ार की जिसने पिटाई की, क्या नाम है बलोच, क्या सलीम बलोच ने, उसी वक्त हम गए, सारे आपके सारे TV चैनल्स पे चला, वो वीडियो चल रही थी, निहत्ते आदमी को पुलिस को साथ मिला के बिलाल की बच गई जान, अस्पताल रहा 1 हफ्ता। बल्कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं था, काफ़ी पेन में था कई दिन तक। अब आज तक उसकी FIR नहीं कटी है। हम रिपोर्टें दर्ज करवा चुके हैं, वकील जा चुके हैं, उल्टा हम पे कह रहे हैं। मैं तो वहाँ था ही नहीं, इलाके में ही नहीं था, उस हल्के में ही नहीं था जब ये हुआ है। वो कह रहे जी अली जदी वहाँ था असले के साथ, असले के साथ। मतलब आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, मुझे कम अज़ कम असले के साथ नहीं देखा होगा। इतना झूठ लगा के, तो इस तरह की अगर हुकूमत चलानी है इन्होंने, माशाल्लाह। अब आ जाए ज़रा मुल्क के हालात पे, जो गवर्नेंस का और मईशत का हाल है, इकॉनमी का हाल है। पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, ये जो कल उन्होंने एक और ट्रेडर्स के साथ, शहर के, कराची शहर के ट्रेडर्स के साथ, ख़ास तौर पे जो ये शादियों का सीज़न है, रेस्टोरेंट्स के साथ, सबके साथ, कराची का एक कल्चर है। और अगर आपको करना भी है इस तरह की चीज़ें, हमें समझ आती है कि जी हुकूमतों को कभी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, आप बैठते हैं साथ, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, आप उनसे डिस्कशन करते हैं, हो सकता है उनके कोई आइडियाज़ आपके साथ आ जाएं, कोई बातचीत होती है, कोई मशावरत होती है, मुशावरत में वैसे ही बरकत है। ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट उठा के जी फैसला कर दिया बस ये करना है, तो गैस है नहीं, बिजली 30-30 रुपए बढ़ा रहे यूनिट के, ट्रेडर्स को उन्होंने तंग करके रख दिया। कल सारों ने फ़ोन किया, सारों की वीडियो मैसेजेस भी आए हैं। शहर का हाल बुरा है, क्राइम आसमान पे पहुंची हुई है। यानी कि आप इस शहर का छोड़ें, हेल्थ को छोड़ें, तबाह, तालीम एजुकेशन तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पहले हम कहते थे दुबई जाके देख लो, अब हम कहते हैं भाई दुबई मत जाओ, लाहौर ही जाके देख लो कितना फ़र्क है कराची और लाहौर में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। और जो क्राइम इधर बढ़ रहा है, अभी 2 बोरीबंद लाशें पिछले 2 दिन में मिल चुकी हैं, एक तो CBU से मिल गई। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुल्क में उधर दहशतगर्दी शुरू हो गई है, हम वापस जा रहे हैं। मुल्क में उधर दहशतगर्दी शुरू हो गई है, और आज अभी कराची के अंदर वापस अगर हमने ये तमाशा देखना है बोरीबंद का, जिससे जान छुड़वाई थी। कल चाइनीज़ ने, जो कराची के अंदर चाइनीज़ कंपनीज हैं, उन्होंने CMs के साथ कंप्लेन की है, ख़त लिखा है, क्या उनसे किया है कि हमें प्रोटेक्शन दें, आप हमें खदशा है। हमारे ज़माने में तो कभी ऐसे नहीं हुआ था, हालांकि हमारी हुकूमत, इस सूबे में हुकूमत नहीं थी, इंसिडेंट 1-2 होते थे, लेकिन ये तो कभी भी नहीं हुआ कि वो एक आएगा कौन इधर, यहाँ तो पाकिस्तानी रहने को तैयार नहीं है, बाहर वाला कौन आएगा।
हाँ, और ऊपर से जिनका काम है सूबा चलाना, वो सारा दिन टीवी के ऊपर बैठ के शर्जील और वो पता नहीं कौन कौन उसके साथ वाहियात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। भाई तुम अपनी गवर्नेंस ठीक करो, तुम्हारा सारा का सारा नजला घड़ियों पे ही फंस गया है। हाँ, कभी घड़ी आ रही है, कभी कोई जाली रिकॉर्डिंग आ रही है, घटिया किस्म की जहनियत तुम्हारी क्या है ये? तो अगर तुम्हारे बारे में चीजें निकल गई तो तुम्हें पता है क्या क्या निकलेगा। उस लोगों के इस तरह की तुम घटिया हरकतें कर रहे हो, और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया तोशे खाने पे कि जी सारे 1947 से सारे बताओ कि क्या क्या तोशे खाने का रिकॉर्ड। वो कहते हैं जी वो क्लासिफाइड है, इमरान खान के लिए डी क्लासिफाई है, बाकी इन सारे चोरों के लिए क्लासिफाइड है। जो कि ऑफिशियली ले गए, ऑफिशियल बेच के, ऑफिशियल पैसे अकाउंट में जमा करा के अपने टैक्स में डिक्लेयर किया हुआ है, वो इलीगल है। लेकिन आप जमा ही नहीं कराएं, जहाज से जेब में लेके ले जाएं और गाड़ियां भी घर ले जाके खड़ी कर दें, पता ही नहीं चले तोशे खाने में, वो लीगल है। इस तरह चलना है ये मुल्क, इस तरह चलना है ये मुल्क। तो फिर हमारे आपकी जरूरत क्या है? जरदारी वो बिलावल फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल जमा कर रहा है पूरी दुनिया में। पता नहीं कितने माइल जमा कर लिए होंगे उसने, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। वो बेगैरत उसका वालिद वो बैठ गया जाके लाहौर मंडी लगा के दोबारा, पहले सिंध हाउस में। ओ भाई तुम्हारे सूबे में लोग सर्दी से मर रहे हैं बेचारे, लोग फ्लड्स में सैलाब के बाद सब कुछ खो चुके हैं। जाके कभी देखो यहां हो रहा क्या है। तुम और तुम्हारे गुजरा वहां बैठे लाहौर में जी, पैसों के बैग ले जाके जी बोलियां लगा रहे हैं। 15 करोड़ तक की तो लग गई थी रात को, हमें पता है। 14-15 करोड़ की आवाजें आ रही थी और कहती थी बाहर चले जाएंगे, अब पैसे ले बाहर चले जाएं। ये मुल्क चला रहे हो। 8 महीने में पहले तुमने सिंध हाउस में हरकतें की, पहले वो रिजीम चेंज में, वो भी सारा कुछ सामने आ गया है। वो भी कल एक पूरी ट्रेल आई है, मुझे कह रहे लोग उसके ऊपर बात ना करो, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। वो भी एक पूरी ट्रेल आई है, हुसैन हक्कानी के साथ कौन मिला हुआ था, सारा पाकिस्तान पूरी दुनिया देख रही है। वो कौन दुबई में मिला था हुसैन हक्कानी के साथ। आपने कहा ये हुसैन हक्कानी ट्रेटर है, डॉन लीक्स और फला फला, खुद जाके उसके साथ मिल रहे हो। आपने कहा कि ये जो ये नून लीग वालों की केसेस सारे हमने नहीं बनाए, हमें तो फिर से मिले। हमने नहीं जेआईटी बनाई थी ओमनी ग्रुप की, जरदारी की, हमने नहीं बनाई थी। ये जो जेआईटी बनाई थी बाजवा साहब, ये आपके टाइम पे बनी थी। और जो सबसे बड़े रिसर्च करने वाले थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑफिसर थे, वो आज मेजर जनरल भी बन गए हैं, प्रमोशन भी उनकी हुई है, अच्छी बात है। वो जेआईटी जो बनाई थी, वो जेआईटी के पान वालों में पान रैप करने के लिए बनाई थी क्या? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और आज क्यों नहीं एक्शन है? वही हरकतें हो रही हैं। आपने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया था, आपने ये शकील को और ये कमील कलीम को और ये जो लोग हैं इनको उठा के दफ्तरों, इनके घरों से आपने उठाया था, पानी की टंकियों में से आपने असला निकाला था और जबरदस्त काम किया था वो जनरल बिलाल ने, वो जो डीजी रेंजर थे उस वक्त, जनरल बिलाल अकबर ने। तो शहर में सुकून आ गया था, लोग अपने बच्चों को लेके बाहर निकलना शुरू हुए थे। हमारे पास बंदूक का ऑपरेशन करने का नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट आपके पास थी, रेंजर्स आपके पास थी, ये आपने कराया था। हमारे पास से नहीं निकले उज़ैर बलोच, हमारी जमात में से नहीं निकले, हमारी जमात में से गुल्लू भट्ट नहीं निकलते, हमारी जमात में से ये ओमनी ग्रुप टाइप चीजें नहीं निकलती। हम निकाल देते हैं जमात से जब हमें पता चलता है।
बड़े बड़े लोगों को हमने, हमारे बड़े बड़े जमात के बड़े बड़े ओहदेदारों को हमने फारिग किया है। आपको तो बड़ी टीवी के ऊपर आप और असेंबलियों में तकरीरें करते थे, ये हमने खुद ही निकाल दिया उनको। कभी कोई हुकूमत देखी है किसी शख्स की, किसी प्राइम मिनिस्टर की? मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि किसी पे इल्जाम लगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप कैबिनेट छोड़ें, केस लड़े, अगर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर लेते हैं आप आ जाएं। कई 3-4 वज़रा के साथ हमारे हुआ ये। उनको जाना पड़ा कैबिनेट छोड़ के, वो गए, उन्होंने बाहर अपने कोर्ट में केस लड़ा। जब वो, अगर वो साबित कर सके अपने आप को कि नॉट गिल्टी, वो आ गए वापस। जो उन्होंने नहीं किया वो फारिग हो गए। ये तो आज तक बैठे हुए उनके साथ। ये मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल आपने दी थी हमें, आपने जीआईटीज बनाई हैं। उजैर बलोच की जीआईटी पे तहरीक इंसाफ के बंदे का साइन नहीं है, रेंजर्स के बंदे का साइन है, आईएसआई के बंदे का साइन है, ऑफिसर का, आईबी के ऑफिसर का साइन है, एफआईए के ऑफिसर का साइन है। ये फेडरल इदारे हैं। निसार मुराई की जीआईटी पे भी इन्हीं के सिग्नेचर्स हैं। बल्दिया फैक्ट्री की जो आग लगी थी, मासूम आज तक लोग घूम रहे हैं, उनकी जीआईटी पे भी इनके सिग्नेचर हैं। तहरीक इंसाफ के किसी आदमी का सिग्नेचर नहीं है। तो क्या वो आपके अफसरान, माज़अल्लाह, यानी कि वो अफसरान आपके झूठ बोल रहे थे? उनकी तो प्रमोशन हो रही है, वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे। अगर वो सच बोल रहे थे तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? ये लोग बाहर कैसे हैं? इनके ऊपर दस्ते शफकत कौन रख रहा है? अब ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम क्लीन आया है, ऊपर भी हमें बड़ी तवक्कुआत हैं आपसे। इस मुल्क की दिफा में ज़बरदस्त आपने काम किया, बड़ी जानें कुर्बान की हैं। 70,000 हमारे, कितने फौजी हमारे शहीद हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं इस मुल्क की दिफा में। हम सोते हैं सुकून से क्योंकि आप हमारा दिफा करते हैं, हमें बड़ा फ़ख्र है। हमें बड़ा किया गया सलूट करने के, यूनिफॉर्म देखो, सलाम करो। हमें बड़ी इज्जत है उस यूनिफॉर्म की। उसकी इज्जत और वक़ार बरकरार रखें। लेकिन जो साहब आप कर गए, बाजवा साहब, मुझे अफसोस है, मैं खामोश रहा, हम देखते रहे, हम आपसे साइडों से बड़ा जी वो बुरा था पंजाब का सीएम, बुज़दार 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 बुज़दार, बहुत बुरा था, बहुत बुरा आदमी था ना पंजाब का सीएम। वो मुराद अली शाह रिश्तेदार है क्या किसी का जो अच्छा है? कभी आके देखा है आपने सिंध के लोग रह कैसे रहे? क्या सिंध का बच्चा भूख से मरता है वो पाकिस्तान का बच्चा नहीं है? क्या सिंध की औरत प्रेगनेंसी में मर जाती है वो पाकिस्तान की मां नहीं है? क्या सांप काटने से लोग यहां मरते हैं? सैलाब में सड़ रहे हैं लोग बाहर। आपके खड़े होके कहती है 2 लाख कुत्तों का तो रिकॉर्ड है काटने का, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। वो पाकिस्तान के लोग नहीं है जिनको कुत्ता काट रहा है? क्या कराची जो आप, इस पे पलता है पूरा मुल्क हमारे शहर के टैक्स पे, ये पूरा सूबा पलता है। मुराद अली शाह, तुम्हारे घर का किराया भी इधर से निकलता है मेरे शहर के टैक्स पे। ये कराची वाले को बहुत, कोई ये चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड है? कौन लोग हैं ये? कुछ शर्म है तुम्हें? यहां लोग मर रहे हैं, कोई क्राइम आसमान पे चढ़ गया है, कोई कानूनियत है, कोई सेफ नहीं रह गया। तुम इधर जाके बैठ के वो सौदागिरी कर रहा है जरदारी, और तुम्हारे वजीर वहां बैठे हुए लाहौर में, उनका क्या काम है लाहौर में? सिंध हाउस में भी तुमने ये हरकतें की। महंगाई पे तुम्हारा वो बेटा वो यहां से लेके गया था मार्च, महंगाई महंगाई महंगाई, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। वो इलेक्शन कराना ठीक था? तो अगर इमरान खान या हम कह रहे हैं कि स्नैप इलेक्शन, दुनिया में होता है ये कि अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करता है वहां पे इलेक्शन हो जाते हैं। बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट के ऊपर ही इलेक्शन अर्ली कॉल कर लिए थे इंग्लैंड में, तुम खुद चीखते फिर रहे थे
वो जो माइक, उसकी गले की आवाज़ भी ऐसे ना जब माइक खराब हो गया हो किसी का, बिलावल की, वो भी असेंबली में भी चीखता था इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। तो वो ठीक था। तो हम कह रहे हैं कि भाई अच्छा इलेक्शन करा लो आवाम को, तो वो ठीक नहीं है। मुल्क डूब जाए, 7 लाख आदमी मुल्क छोड़ के चला गया है और चला जाएगा। 20 को मैं जानता हूं, कहते हैं रहने के काबिल नहीं रहा यार, हम जा रहे हैं बच्चों को लेके, कहीं भी चले जाएंगे, यहां से चले जाएंगे। ये मुल्क डूबे चला जा रहा है, डूबे चला जा रहा है, और पता है किसी को फिक्र ही नहीं है। व्हेन विल यू वेक अप? उठोगे कब? कब आंखें खोलोगे? आंख बंद कर लोगे तो चला जाएगा क्या मसला? जब आंख खोलोगे और खराब हो चुका होगा। ये मसलों को, ये मुल्क के इकोनॉमिक, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारों को हेड ऑन लेना पड़ेगा हमें। साइलेंट स्पेक्टेटर बन के काम नहीं चल सकता। तो आखिर में मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो ये फॉरेन डोनर्स के पैसे आ रहे हैं, वो आपको याद है $70 मिलियन मिशेल ओबामा से लेके आई थी मरियम, भूल तो नहीं गए ना? खवातीन औरतों के लिए उसके ऊपर केस बना था। उन्होंने पूछा था $70 मिलियन खर्च कहाँ किए। अभी हमने सुना है कोई और डोनर एजेंसी से ये अमेरिका घूम रहा है रोते हुए, हाँ, और कहता है कि जी वो पैसे मिल जाएंगे। वो जब पैसे मिलेंगे, मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड एक क्रेडिबल लोगों की ओवरसाइट कमेटी बने, वरना ये पैसे जरदारी के अकाउंट में चले जाएंगे, उमनी ग्रुप की और शुक्र मिलने लग जाएंगी, और ऐसी अयान अली आपको और मिल जाएंगी। ये पैसा नहीं लगने लगा गरीब लोगों के ऊपर, ये चला जाएगा फिर मुल्क के बाहर, यहीं से घूम के जाएगा बाहर। तो इसके ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी बननी चाहिए। और बाकी जितने इदारे हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है, आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाएगी, आंख खोलेंगे बिल्ली और करीब होगी। आपका शुक्रिया। अच्छा, अली रज़ी साहब, पंजाब में जो है आपने बात की कि वहाँ पे जो सियासी बहरान पैदा हो रहा है उसको पीटीआई किस तरह टैकल करेगी, और दूसरा जो आपने असेंबली में जाकर इस्तीफे देने का ऐलान किया था वो कल जा रहा है। वो तो उन्होंने सेशन ही बंद कर दिया ना, असेंबली का छुट्टी पे चली गई, तो हम जाएंगे। वो तो डर गए, उन्होंने खुद ही असेंबली का सेशन, कल ही उन्होंने आया कि जी असेंबली का सेशन आगे हो गया। जहाँ तक आपने पंजाब की बात की, देखें 2 जमातें की अलायंस है ना, तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है और 10 सीटें हैं PMLQ की, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब CM हैं। हमारा एक अपना, खान साहब का एक अपना स्टैंड है, पोजीशन है, वो ले चुके हैं, कई दफ़ा बता चुके हैं, और उनकी अपनी पोजीशन है, ठीक है। और मैं उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परसों भी मैंने कहा था, देखें चीज़ों को ना कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। अच्छा आपने सवाल कर दिया, मैं ज़रा जवाब देना चाहता हूँ, और अल्लाह करे कि अभी भी कवर हो रहा हो, नहीं हो रहा हो तो ले लें, गौर से सुन लें मैं क्या कह रहा हूँ, मिस कोट हो जाता है। देखें जब कोई अच्छा काम करता है ना, कोई क्रिकेटर होता है ना, कोई बैट्समैन होता है ना, जब वो रन बनाता है उसकी तारीफ होती है, जब वो गलत शॉट मार के आउट हो जाता है उसकी तनकीद होती है। ये है कि नहीं है? चाहे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, कोई अच्छा प्लेयर होगा, वो रन बनाएगा, उसकी तारीफ होगी, और जब वो जल्दी आउट हो जाएगा, गलत शॉट मार के, उसके ऊपर तनकीद भी होगी। जब ये वीडियो चल रही है कि जी खान साहब के, ये मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ कि जी खान साहब ने हुकूमत में रह के बाजवा साहब की बड़ी तारीफ़ की थी। बाजवा साहब इमरान खान के घर नहीं बना रहे थे। अगर बाजवा साहब ने गैस लाने में, गैस के बुरान में कतर गए और नेगोशिएशन में की, पाकिस्तान के लिए की, अगर मुल्क में कर्जे की रीनेगोशिएशन, या जो भी काम उन्होंने किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, वो पाकिस्तान के लिए किया, किसी की ज़ात के लिए नहीं किया, वो पर्सनल एजेंडाज नहीं थे। लेकिन वो जो उस वक्त उनकी तारीफ की गई कि वो काम ठीक कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गलतियां की, अनजाने जाने में वो एक डिबेटेबल है, जब उन्होंने गलतियां की और जो हरकतें वो आखिर में करते गए, वो जिस वजह से भी कर रहे थे, उसके ऊपर सवालिया निशान उठेगा भाई।
ये नहीं हो सकता। अगर मैं गलती करता हूँ मेरे पे उठेगा, अच्छा करूँगा तो आप बोलेंगे यार अली जदी वेल डन। और आप अभी भाई मेरे कह रहे थे कि जी ये ना करें, मैं कहा ठीक है जी, हो सकता है गलती की हो, इंसान हूँ, जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जी सब वो। अब एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, मैं नहीं बोलता टीवी पे, अलग से सुना दूंगा आपको, लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता कि आप बस ही को अनटचेबल बन जाएं। तो आपको इनके जवाब सवालों के देने पड़ेंगे। जहाँ तक आपने पंजाब की बात की, वो हैंडल कर लेंगे जी, हमारी वहाँ टीम बैठी हुई है पूरी। अली भाई ये बताते हैं कि यही जमात, यही शरीफ साहब, वो जो नाम लिए आपने, ये आपके इत्यादी थे और इनको आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त नफीस लोगों का खिताब दिया था। मेरे ख्याल में आज तक किसी ने इतना प्यारा खिताब नहीं दिया होगा। तो ये नफीस जो है वो कभी रकीब बन जाते हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं। अब पाकिस्तान के जो आम अवाम है, लोग हैं ना, वो आप लोगों के पॉलिटिशियंस के रवैयों से जो है वो यकीनन तंग आ गए हैं। तो ये फिर एक मरतबा फिर आपके मुस्तकबिल में दोस्त बनेंगे, क्या बनेंगे? ये बड़े 7 लाख लोग चले गए बाहर, क्या ये आप लोग पॉलिटिशियन भी बाहर जाएंगे ताकि सुख का सांस ले? मैं जवाब देता हूँ ना, ये भी बड़े मज़े का सवाल है। जब MQM ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन क्लीन अप के बाद, दहशत गर्दी जब शहर की ख़त्म हो गई और एक MQM ने अल्ताफ़ हुसैन से अपने आप को अलग किया और MQM पाकिस्तान बन गई, वो MQM पाकिस्तान बनने के बाद इलेक्शन हमारे ख़िलाफ़ लड़ा, लेकिन इलेक्शन के बाद हमारे कोलिशन पार्टनर बने तो हम सिंध दुश्मन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध दुश्मन, क्योंकि MQM के साथ उन्होंने अलायंस किया, और पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर ले तो वो सिंध, वो खामोश, मुआहदे कर ले खामोश। वो भाई वो उनके साथ उस वक्त अलायंस में थे जब उनके टारगेट किलर जैसे रोडों पे घूमते थे, जब बाबर गौरी लूट मचा रहा था इधर, जब अजमल पहाड़ी था, जब वो जिसको फांसी हो गई वो सौलत मिर्जा था, वो उस वक्त भी पार्टनर थे उनके। उस वक्त वो मुल्क दुश्मन सिंध दुश्मन नहीं थे। जब साफ हो गए और सारे लोग पकड़े गए, उसके बाद हमारे पास आ गए, सियासी तौर पे खुद जीते जो भी 4-6 सीटें, और जीत के हमारे साथ कोलिशन पार्टनर बने, तो जी हम मुल्क दुश्मन बन गए, हम सिंध दुश्मन बन गए। ये ऐसे नहीं होता। और अब मैंने आपसे पहले कहा, अगर कोई ठीक काम करेगा, कोई भी होगा, वो मौला अली का कौल है, ये ना कहो कि कौन क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। कोई भी ठीक काम करेगा ठीक है, और कोई गलत काम करेगा, गलत होगी तो हम बताएंगे। मैं ये जो बात कर रहा हूँ इन लोगों की, मैं तो ये जो मैंने आपको कागजात दिखाए हैं, मैं तो ये फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि ये इनके सियासी कारकुनान हैं जो सरकार के मुलाजिम भी हैं, और आज सियासी कारकुनान एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हैं। तो मैं तो उसके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। मैं कल बिलाल गफ़ार को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें कराची का इलेक्शन से पहले, अरसलान मिर्ज़ा को लगा दें, अरसलान गुम्मन को लगा दें, एक और मिर्ज़ा भी था ना, वो कहाँ से आ गया दिमाग में, अरसलान गुम्मन को लगा दें एडमिनिस्ट्रेटर कराची का। हाँ, वो सौलत मिर्ज़ा से मुझे अरसलान मिर्ज़ा याद आ गया, अरसलान गुम्मन ही है, अरसलान ताज, इसको लगा। आप तनकीद नहीं करेंगे यार ये तो आपका कारकुन है, ये तो आपका अहदेदार था, तो ये कौन है भाई? इसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ। सर कुछ दिन पहले फरमान ने कहा था कि कराची मेयर के लिए जल्द नाम की अनाउंसमेंट की जा रही है, कोई इख्तलाफात के बायस सुनाए कि नाम जाहिर नहीं किया जा रहा? देखें, इख्तलाफात कोई नहीं है, इख्तलाफ राय है। पीपल्स पार्टी का मेयर कौन है, MQM का मेयर कौन है, PSP का मेयर कौन है, हम बता देंगे जब हमें बताना होगा। यार आपको क्यों फिक्र है? एक जमात है, हाफिज भाई ने अपने आप को मेयर के लिए पोजीशन किया हुआ है, वो पूरे शहर में सिराजुल हक साहब की एक तस्वीर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, किसी की ख्वाहिश को मैं नहीं रोक सकता। वो तो जमात से नामजद है भाई, आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि लेबर सीट पे आ सकते हैं ना, कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, हालांकि मैं नहीं आ रहा, अभी क्लियर ले लें। तो कहने का मकसद है उन्होंने, उनकी जमात का एक फैसला है। बाकी तो उम्मीदवार 240 यूनियन काउंसिल में 241 चेयरमैन हमारे खड़े हैं, इनके तो 220 हैं, एक के 202 हैं, और वो जो मुस्तकिल कौमी मुसीबत के 165 नहीं है, उनके तो लोग 80 तो खाली खड़े हुए हैं। घबराओ नहीं अरसलान, है वो मुस्तकिल कौमी मूवमेंट। तो
तो उनके तो है ही नहीं कैंडिडेट, वो तो इसलिए इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो 241 जो है खड़े, हर एक का हक है ना वो सोचे मैं मेयर का कैंडिडेट बन सकता हूँ, चेयरमैन का, वो तो कोई नहीं है। जब पार्टी अनाउंस करेगी, जब करेगी और करेगी तो धूमधाम से करेगी इंशाल्लाह। आपका इख्तिलाफ राय है वो क्या है? किस पे? मेयर इस मेयर के नाम पे नहीं है, अनाउंसमेंट पे है कि पहले करें कि बाद में करें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।